गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज क्या है ना, आज एक हमारे पास कॉल आया था बच्चे का। उस बच्चे को एक क्वेश्चन डिस्कस करना था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो मैंने कहा चलो यूट्यूब पे ही दिखा दें उसको। तो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो सारे बच्चे, फिर समझाते हैं। बच्चों क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, क्या है देखो। एक तो ये बोल रहे हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यानी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का मतलब है बेटा ये हमारा बेंजीन रिंग बन गया और ये बन गया फिनॉल। यहाँ पर लोन पेयर दिखा दिए आपने दो, और अब ये बात कर रहे हैं ऑर्थो, तो ये बन गया हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। दूसरा क्या है उस पर बात करेंगे हम बाद में। तो ये कहना चाह रहे हैं ये वाला जो है ना बेटा, ये मोर एसिडिक है, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। चलो भाई इस स्ट्रक्चर को भी बेटा क्या करो, ड्रॉ कर लो एक बार, थोड़ा समझने में सहूलियत रहेगी आपको। ऑर्थो मेथॉक्सीफिनॉल, ये देखो बेटा, ये फिनॉल है डिक्टो, और ये ऑर्थो पे आएगा मिथॉक्सी। तो बच्चा ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल ये है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ये है। अब ये बेटा क्वेश्चन में क्या है, ये मोर एसिडिक है और ये वाला बच्चा लेस एसिडिक है। एग्जामिनर आपसे बेटा ये एक्सपेक्ट कर रहा है वाई, क्यों ऐसा है, तो क्यों है, ठीक है भाई। पहले क्या करना है इसको, इसके सारे रीजन को हमें समझना है, ऐसा क्यों है। फिर आपको हम सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनवा देंगे इसका, इसी का आंसर कैसे आपको लिखना है बच्चा, ओके। तो सबसे पहले हमें बेटा ये पता होना चाहिए, मैं प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ आपको और अभी भी बता रहा हूँ, इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या क्या हो रहा है। इसमें माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें आर इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, माइनस आर इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। ये दो इफेक्ट लग रहे हैं। इन दो इफेक्ट के बाद में इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो क्या कर रहा है बेटा, ओ एच बॉन्ड हमारे पास जो है फिनोल का, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। इतनी बात आप लोग साइड में लिख लीजिएगा। वो क्या कह रहा है, ये हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है बेटा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में मोर एसिडिक है। ये क्यों है बताऊंगा अभी एक एक बात। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा, इसमें कुछ कुछ इफेक्ट्स लग रहे हैं, जैसे कि माइनस इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है बेटा, माइनस रिजोनेंस इफेक्ट लग रहा है ये, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो कंपाउंड होता है। ये जो होता है इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता है। अब ये विड्रॉ करता है, इसके विड्रॉ करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओ एच बॉन्ड पर कैसी होगी, डिक्रीज होगी। बात को समझो, ये क्या करेगा, ये इस तरीके से कुछ एरो बनाएगा, ये ऐसा एरो बनाएगा और ये इस तरीके से एरो बन रहा है, यानी कि ये एसिडिक होने का रीजन क्या है बेटा, ये यहाँ से H प्लस इजिली डोनेट कर देगा, यानी कि रिमूवल ऑफ H प्लस आयन इजिली। क्यों, क्योंकि इसमें NO2 लगा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। विड्रॉ करने पर बेटा क्या होगा, ये हमारा OH बॉन्ड है, इसमें से H जब निकल जाएगा तो ये एक फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा,
और फिनोक्साइड आयन बनेगा, उस पे इफेक्ट क्या क्या होगा अभी हम आपको बोर्ड पे समझा रहे हैं, इस पे बाद में बात करेंगे, ठीक है बेटा। पहले इसको देख लें, ये वाला मोर एसिडिक है, बहुत अच्छे तरीके से बेटा इसको समझो, थ्योरी में लिखा दूंगा आपकी। पहले आप लोगों को इसके सारे पॉइंट को बेटा बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। -R कैसे लग रहा है आप पहले समझो। ये लोन पेयर क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इधर, हुआ क्या है, रिजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये नाइट्रो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये EWG है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करने पर रिजोनेंस स्ट्रक्चर जो बेटा मेरा बनेगा, बहुत अच्छे से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बेटा आप लोगों को। यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया, इस नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव आ गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये डबल बॉन्ड, तो ये एरोमेटिसिटी इसकी हो गई क्या, लॉस्ट। तो ये है इसके, ये इसका है रिजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का ये बना है रिजोनेंस स्ट्रक्चर। नाइट्रो कंपाउंड होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, विड्रॉ करने पर इसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में बच्चा एक काम हो रहा है, बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी है वो लॉस्ट हो रही है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। रिजोनेंस स्टेबलाइज है, ये यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन आएगा, कैसे आएगा आपको समझ आ रहा है, ये निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाने के बाद में, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, दो पॉजिटिव यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, दो पॉजिटिव साइन या इस कंपाउंड्स में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। दो पॉजिटिव साइन दिखने का मतलब है नाइट्रो कंपाउंड बिहेव कर रहा है विड्रॉइंग का, ठीक है भाई, यानी कि ये विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें रिजोनेंस और -I इफेक्ट वर्क करते हैं। -I इफेक्ट करने पर OH बॉन्ड जो होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी डिक्रीज, बात को समझो, ये बनाएगा नेगेटिव और ये हमारा है यहाँ पे NO2, तो ये करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अंदर भेजेगा, ये विड्रॉ करेगा, तो ठीक है, यहाँ से H+ इजिली रिमूव हो जाएगा, तो रिमूव होने पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पर क्या होगी, यानी कि OH बॉन्ड है, यानी कि इसके भी यहाँ पर ऑक्सीजन एलिमेंट के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिक्रीज, ये साइड में लिख लो। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा डिक्रीज हो रही होगी उतना ही एसिडिटी बढ़ रही होगी, एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा होगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ, तो वो क्या करेगा इस केस में, इसमें -I लगा हुआ है, -R लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जिसके कारण ये मोर एसिडिक है बच्चा। अब जस्ट अपोजिट आ जाओ, जस्ट अपोजिट की भी थोड़ी बात करनी है, जस्ट अपोजिट की बात कर लो बेटा थोड़ा सा। जस्ट अपोजिट की जब आप बात करोगे तो उसमें ऐसा क्या हो रहा है, देखो उसमें क्या हो रहा है, ठीक है भाई, ये हमने इसको कर लिया ड्रॉ, ठीक है भाई।
इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पर कैसी होगी, यहाँ पर होगी इंक्रीज ड्यू टू जो इफेक्ट लग रहा है ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसको रिलीजिंग ग्रुप भी कहा जाता है। तो बात को समझना है इस वाले केस में, अगर आपको रिजोनेंस बनाना है, देखो बेटा ये H, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी OH के बीच ऑक्सीजन एलिमेंट पर इंक्रीज हो रही होगी तो हाइड्रोजन निकलने में डिफिकल्टी होगी, पहली बात तो समझो बेटा। और बड़ी डिफिकल्टी के साथ अगर आपने निकाल भी दिया इसको, मान लिया मैंने निकल गया ये, इस वाले केस में क्या है, ये यहाँ पे लगा CH3, ये क्या करेगा, ये यहाँ पर आएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा। रिजोनेंस स्ट्रक्चर आप लोग देख लेंगे तो खुद समझ जाएंगे रीजन क्या है इसका। इस वाले केस में बेटा हमने क्या किया था, इस पे तो लगा है निगेटिव और हमने यहाँ पर कर दिया डबल बॉन्ड ओ, ये CH3 यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव एरोमेटिसिटी लॉस्ट। देखो ऑक्सीजन एलिमेंट के ऊपर और इस एलिमेंट के ऊपर निगेटिव साइन आ रहा है, तो निगेटिव साइन बेटा क्या करेगा, ये रिपल्सन क्रिएट कर रहा है। रिपल्सन क्रिएट करने से क्या होगा, एसिडिटी जो होती है वो कम होती जाती है। तो ये वाला केस जो होता है लेस रिएक्टिव होता है, इस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो डोनेटिंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, वो रिंग की ओर डोनेट करेगा, भेजेगा। ठीक है, जब ये डोनेट करेगा तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास रिजोनेंस बनेगा। तो कहने का मतलब होता है ग्रुप कौन सा किस एलिमेंट पर, अब ये मिथॉक्सिल, ये O लगा हुआ है, कि जब दोनों ऑक्सीजन है तो दोनों भर भर के इलेक्ट्रॉन कहाँ करेंगे डोनेट, पहले रिंग को। तो अब यहाँ पर दोनों में जो साइन आएगा नेगेटिव का, तो ये करेंगे बेटा एक दूसरे को रिपेल। रिपल्सन करने पर क्या होगा, OH बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। नाइट्रोफिनल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही थी, इसलिए वो मोर एसिडिक था, ये वाला हमारा लेस एसिडिक है। इतनी बात समझ आ गई। तो अब करना क्या है आपको, सिस्टम से समझ गए। अब आपको लिखनी है कुछ लाइंस, लिखो। बोलते हैं अभी हम आंसर में क्या लिखना है, आंसर मैंने मैच करा ठीक तरीके से लिखा रहा हूँ बेटा, लिखो। इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, साइलो लिखो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कॉमा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन नाइट्रो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप is present on ortho position, electron withdrawing group is present on ortho position, ortho nitrophenol, ortho withdrawing group present of ऑर्थो पोजीशन, यानी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में ये ऑर्थो पोजीशन पर क्या है, नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप को क्या बोला गया है बच्चा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ पर है, ऑर्थो पोजीशन पर। ठीक, इसके बाद लिखो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ OH, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ OH bond is decrease, full stop, bond is decrease in this case, decrease in this case, this make a removal, this make a removal of proton easy, of proton easy, of proton easy। बेटा बोर्ड पे देखो, ये क्या करेगा, यहां से ये एक लाइन लिख लो इतना, ये लिख लो बेटा, लो। इसमें क्या है, ये प्रोटॉन इजिली रिमूव कर रहा है इसको। ठीक है भाई, फुल स्टॉप। आफ्टर डिप्रोटोनेशन, आफ्टर डिप्रोटोनेशन
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉक्साइड आयन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉक्साइड आयन is resonance stabilized, is resonance stabilized, resonance stabilized। तो resonance stabilized में आपको क्या करना है, अब ये क्या करेगा, resonance stabilized, ठीक है बेटा, resonance stabilized, hence orthonitrophenol is, hence orthonitrophenol is stronger acidic, stronger acidic। समझ आ गई सारी बात क्या क्या है बेटा, ठीक है। नोट एनओटी का नोट लिखो, इसमें हो क्या रहा है, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज। इतनी बात समझ आ गई बेटा आप लोगों के, तो वेरी गुड, इतनी बात लिख ली, ठीक है भाई। इसके बाद में लिखना है जस्ट अपोजिट, इतनी बात हो गई। अब लिखो ऑर्थोनाइट, देखो ऑन अदर हैंड, ऑन अदर हैंड ड्यू टू, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, किस में लग रहा है, इस वाले केस में बेटा लग रहा है प्लस आर इफेक्ट, लिख लो पहले, ऑन अदर हैंड ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ, प्लस आर इफेक्ट ऑफ ओ सी एस थ्री, आर इफेक्ट ओ सी एस थ्री ग्रुप, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द ओ एच बॉन्ड, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द ओ एच बॉन्ड increases, and this makes, and this makes the loss of proton difficulty, या difficult, loss of proton difficult, the negative, the negative, the negative charge repel each other and therefore destabilize the, destabilize the orthomethoxy phenoxide ion, less stable, less stable, ठीक है भाई। बात आप लोगों के समझ में आई होगी सबके, ठीक है। प्लस आर प्लस आई इसमें लग रहा है, इसमें माइनस लग रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के कारण OH बॉन्ड जो है हमारे पर, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये शॉर्ट नोट साइड में लिख लो। इसलिए बेटा ये लेस स्टेबल है, ये वाला हमारा लेस एसिडिक है, ये वाला हमारा मोर एसिडिक है, ठीक है भाई। आप लोग आराम से, अगर आप रिजोनेंस का स्ट्रक्चर देंगे, आप इन तीनों में से कोई भी एक आंसर देंगे, आपका आंसर ठीक होगा। लेकिन हमने आपको कंप्लीट आंसर दिया है बेटा। एसिडिटी के बारे में आपको, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, रिजोनेंस स्ट्रक्चर, इंडक्टिव इफेक्ट,
मैंने मैंने पिछली क्लासों में बेटा -r + r और -i + i ये सारे इफेक्ट के बारे में बता रखा है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, जो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, और डोनेटिंग जो इसको इलेक्ट्रॉन दे अंदर। तो ये क्या करता है, ये NO2 ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, यानी कि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ये क्या करता था, ये इसको दे रहा था। तो ये डोनेटिंग ग्रुप है, ये विड्रॉइंग ग्रुप है। तो बेटा ये ग्रुप के बारे में आपको पता लग जाएगा, आप आंसर कर पाएंगे। एसिडिटी ये क्या करेगा, और तो इसमें विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है ना। तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, -i इफेक्ट होने के कारण बेटा फिर ये क्या करेगा, ये अपना एसिडिक करेक्टर को बढ़ा देता है। इस वाले केस में ऐसा नहीं है। इस वाले केस में एक दूसरे जब निगेटिव साइन हमने बना के दिखाया था रेजोनेंस में, तो जब ये निगेटिव साइन बैठाएंगे ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने से क्या होगा, एसिडिक नेचर जो होता है वो कम होता चला जाएगा। तो इन दोनों में आपने क्या कर दिया, आपने ये सीख लिया कि मोर एसिडिक कौन है और लेस एसिडिक कौन है। ठीक है बेटा, ऐसी इसी तरीके से जिस बच्चों को भी डाउट्स होगा मुझसे पूछता रहेगा, मैं बनाता रहूँगा और बताता। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका और आगे भी आने के चांसेस हैं 12th स्टैंडर्ड। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करो, पढ़ाई करो। ओके, बाय।